नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित चौहान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़ीरो पे। दोस्तों, हम एक्सरसाइज 3.1 3.2 कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.3 पे जाने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है। ट्रांसपोज को दो तरीके से लिखते हैं, या तो मैट्रिक्स के ऊपर डैश लगा देंगे या मैट्रिक्स के ऊपर टी लिख देंगे। ठीक है। ट्रांसपोज का ये नोटेशन होगा क्या, जैसे हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। मतलब पहले m रोज थी, n कॉलम्स थे, अब n रोज होगी और m कॉलम्स होंगे। ठीक है। तो ये ट्रांसपोज है। हुआ क्या, ये मैट्रिक्स थी, ठीक है, ये मैट्रिक्स थी, कोई भी मैट्रिक्स A, फिर हमने इसका ट्रांसपोज किया। तो ट्रांसपोज में क्या होता है ट्रांसपोज में जो रोज है वो कॉलम्स में चेंज हो जाती है। मतलब ये जो फर्स्ट रो है ना, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो 1 3 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो 2 4 6। ये ट्रांसपोज होता है। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, इसका कितना है 3 क्रॉस 2। देखो ऑर्डर चेंज हो गया ना, 2 क्रॉस 3 से 3 क्रॉस 2, m क्रॉस n से n क्रॉस n। ये होता है ट्रांसपोज। ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से देखो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत काम आएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, वापस उसका ट्रांसपोज कर दो। जैसे ये मैट्रिक्स थी, मैंने इसका ट्रांसपोज किया, फिर इस ट्रांसपोज वाले का दोबारा ट्रांसपोज कर दिया। तो जो रो है उसको कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। ये मैट्रिक्स तो वही आ गई ना, जो ए थी वही आ गई। मतलब ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स ए ही मिल जाती है हमें। या आप ऐसे मान सकते हो कि ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है, लेकिन होता कैसे, ऐसे होता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ो फिर उसका ट्रांसपोज लो, या फिर क्या करो, अलग अलग ट्रांसपोज लेके जोड़ दो, उनका आंसर सेम आएगा। तो कहीं पे भी यदि हमें ऐसे हो जाने कि दो मैट्रिक्स जोड़ो फिर उसका ट्रांसपोज लो, तो हम क्या कर सकते हैं, उनका पहले ट्रांसपोज ले लो दोनों का अलग अलग, फिर जोड़ दो। और घटाने में भी ये सेम ही है। ठीक है। माइनस में भी ये प्रॉपर्टी सेम ही है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ये माइनस लिख लो आप। ठीक है। फिर एक स्केलर मल्टीपल वाली कि किसी मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीपल से मल्टीपल किया फिर उसका ट्रांसपोज लिया है, या फिर आप क्या करो, पहले ट्रांसपोज ले लो फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो दोनों चीज़ें क्या आएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अभी जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके यदि आप ट्रांसपोज करो तो उनका होगा तो ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, लेकिन उनका और वो जो इनका जो कर्व है ना वो अलग अलग होगा। मतलब ऐसे नहीं कि जब इनका जो ऑर्डर है जो मतलब पहले लिखे थे फिर वो बाद में लिखी जाएगी, है ना। जो पहले लिखा है वो बाद में लिखा जाएगा, जो बाद में लिखा वो पहले लिखा जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसकी एक मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला बताता हूँ कि तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये साइक्लिक रूल को फॉलो करती है। साइक्लिक रूल मतलब पहले सी आएगा, उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में, फिर बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में, फिर ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में, ऐसे होगा। ये है जनरल फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। साइक्लिक प्रॉपर्टी थी, मतलब सबसे पहले सबसे लास्ट वाले का ट्रांसपोज, फिर दूसरे वाले का, फिर लास्ट वाले का, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन तो देखो एक्सरसाइज में है, वो तो करेंगे तो देख लेंगे। अभी मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस मतलब अच्छे एग्जांपल्स बताता हूँ
जो आपकी ज़्यादा काम आएंगे। एक दो एग्जांपल बताता हूँ, फिर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे अपन। देखो आपको एग्जाम वो करने हैं साथ में, क्या बोलते हैं उसको, बुक के जो एग्जांपल है ना वो भी करने हैं। उनमें कोई सा एग्जांपल ना समझ में आए तो पूछ लेना यार, ठीक है। ये देखो, ये एक मैट्रिक्स है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। कैसे कि ए ट्रांसपोज प्लस ए बराबर I2 आ जाए, ठीक है। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में उस मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो सेकेंड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो पहले तो उसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, पहली रो को पहला कॉलम बना लो, बना लिया। इस सेकेंड रो को कॉलम बना लो, बना लिया ना। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए बराबर ऑर्डर। तो ए ट्रांसपोज वाले, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, ए ट्रांसपोज प्लस ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी ए ट्रांसपोज वाली पहले लिखनी है। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये लिख ली। प्लस कर दो वो वाली मैट्रिक्स, कोस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। तो आना क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। कोस में कोस जोड़ेंगे, 2 कोस थीटा, साइन माइनस साइन 0, माइनस साइन प्लस साइन 0, कोस कोस 2 कोस थीटा। ये हो गया 1 0 0 1। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 2 कोस थीटा बराबर होगा 1 के, कोस थीटा बराबर होगा 1/2 के। यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वो तब निकलेगी जब ये सही होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो मैंने इसी चैनल पे ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स का है ना वो बना रखा है वीडियो, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी है, उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ पे जाके देख लो, ठीक है। एकदम इजी सा टॉपिक है, थोड़ी सी देर में आपको समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। वो कर लो तो वो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, ये जो वैल्यू है ना पहले इसको तो कोस में चेंज करो। तो कोस के कौन से एंगल पर 1/2 मिलता है, π/3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस π/3, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मैं देखो इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उस वीडियो का, वहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये कैसे लिखा है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, उसमें 2 3 4 3 फार्मूले तो वो हैं, तीनों हैं 6 7 फार्मूले हैं, वो आप पढ़ लोगे ना तब आपको अच्छा रहेगा। ये सॉल्यूशन आ गया, थीटा की वैल्यू आप फाइंड होगी। लेकिन इसमें काम क्या करना था हमें कि ट्रांसपोज करना था, ठीक है। अब एक एग्जांपल तो ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। बाकी अपन एक्सरसाइज में करेंगे। इससे पहले आगे पढ़ते हैं, आगे वाले टॉपिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। ये पढ़ेंगे। अब ये क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले किसी भी कोई भी मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, उसके लिए वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, बाद में देखेंगे कि वो है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, उसके लिए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ आपको सिमेट्रिक के लिए कि सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्सेस, सॉरी ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो क्या करूँगा मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा। यदि वो ट्रांसपोज सेम आ गया, सेम टू सेम, तब वो कहलाती है सिमेट्रिक।
जैसे देखो 1 2 3 4 मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज लिया 1 2 3 सेम थोड़ी आ गई। देखो 1 तो 1 है, मतलब दो मैट्रिक्स सेम कब होती है? जब ऑर्डर सेम हो, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम हो। तो ऑर्डर तो सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर वही रह जाएगा, लेकिन क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है तो ये इक्वल नहीं हो सकती। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सिमेट्रिक होगी, इसका ट्रांसपोज करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ये देखो बराबर हो गई ना। तो जब ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तब उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी शर्त क्या है कि सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट छोड़ दो, उनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं ना उनके सफिक्स देखो, मतलब इसकी पोजीशन बताना। इस एलिमेंट को लिखूंगा मैं 1 2, इसको लिखूंगा 2 1, मतलब 1 2 बराबर होना चाहिए 2 1 के। ठीक है, तो मैं इसको जनरल बनाऊँ तो ए आई जे ये बराबर होना चाहिए ए जे आई के। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है ना तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो थर्ड ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं। अब देखो ये एलिमेंट है 1 2, ये 2 1, सॉरी पहले जब ट्रांसपोज करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, बराबर आ गए ना। ए ट्रांसपोज के बराबर है तो सिमेट्रिक है। लेकिन देखो हुआ क्या, 1 2 एलिमेंट 2 1 में 1 2 2 1 सेम है, 1 3 3 1 सेम है, 2 3 3 2 सेम है ना। और ये तो क्या है, ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है। तो 1 1 बराबर है 1 1 की, 2 2 बराबर है 2 2 के, 3 3 बराबर है 3 3 के, फिर 1 2 बराबर है 2 1 के, 1 3 बराबर है 3 1 के, 2 3 बराबर है 3 2 के, है ना। तो इसको जनरल यही लिख सकते हैं कि ए आई जे बराबर है ए जे आई के। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है हर एलिमेंट के लिए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, समझ गए। क्या करना है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। एक तो कंडीशन ये कि ए बराबर ए ट्रांसपोज, तो ये कंडीशन, फिर एक ये वाली कंडीशन। ठीक है, ये दो कंडीशन है, आगे ध्यान रखना। अब मैं आपको बताऊंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाए। मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है, हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। या फिर जब मैं जनरल कंडीशन बताऊँ उसमें भी माइनस एलिमेंट। अब देखो एग्जांपल बताता हूँ आपको, थर्ड ऑर्डर का ही बताता हूँ सिर्फ, क्योंकि आपको सिमेट्रिक समझ में आ गया ना। ये मैट्रिक्स चेक करो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे हम। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो को पहले कॉलम में उतार दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो। ये मैट्रिक्स तो सेम नहीं हुई, देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 है, 2 है तो -2। लेकिन मैं क्या करूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ पूरी मैट्रिक्स में से। जैसे माइनस कॉमन लूँगा तो हर एलिमेंट का जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है माइनस से डिवाइड कर दो, या बाहर एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और अंदर वाले से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये मतलब भी होता है। ये क्या हो जाएगा 3 से। अब देखो अब ये सेम हो गया ना, तो ए ट्रांसपोज वो किसके बराबर आ गया, माइनस, और ये क्या है ए। जब ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। और इसकी ये कंडीशन चेक करो, ए आई जे बराबर है माइनस ऑफ ए जे आई के, मतलब ए 1 2 बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ 2 1 की। तो एलिमेंट है कैसे, ए 1 2 एलिमेंट देखो 1 है,
-2 1 है क्या, तो जो 2 1 वाला एलिमेंट है वो माइनस में ही है। सॉरी, देखो यहाँ देखो A12 बराबर है माइनस ऑफ A21 के। A12 की वैल्यू रखो 1, ये माइनस पड़ रहा है, तो 21 की वैल्यू रखो माइनस ऑफ 1, तो 1 आ गया ना, 1 1 के बराबर है। तो ये कंडीशन है जनरल कंडीशन। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा कि जब Aij बराबर है Aj, ठीक है, मैं उसको इधर ले आता हूँ, Aij प्लस Aj बराबर 0, इसे तो होगा। अब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही है, मतलब ये जो वैल्यू है वो एक दूसरे के मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है। देखो इसमें देखो, जैसे ये लिखी थी हमने, तो इसकी वैल्यू रख दो 1 प्लस इसकी वैल्यू रख दो -1, तो वो 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, हो रही है, हर एलिमेंट के लिए होगी। लेकिन जब हम डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे तो आई जे और जे आई, ये क्या हो जाएगा, आई आई या फिर जे जे, सेम हो जाएगा ना। तो आई आई प्लस ऑफ आई आई इक्वल्स टू 0, डायगोनल के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये कंडीशन तो फॉलो हो रही है सब में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ ए आई आई बराबर 0, ए आई आई का मान क्या होगा, 0/2 बराबर 0। मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 ही होंगे। तो अगर आपको कहे ना कोई कि देखो ये मैट्रिक्स बताओ स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सबसे पहले देखो डायगोनल एलिमेंट 0 है या नहीं है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो ही नहीं सकती। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपको बताना है सही, ट्रांसपोज करना है, फिर उसका माइनस लेना है, ठीक है, और फिर दिखाना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। लेकिन आप उससे पहले चेक कर सकते हो कि वो है या नहीं। डायगोनल एलिमेंट्स यदि सारे 0 हैं तो वो हो सकती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ देखो ये देख लो, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं फिर भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है तब तो बिल्कुल ही नहीं होगी। लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है ना तो हो सकती है, आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर एलिमेंट 0 नहीं है तब तो बिल्कुल चेक ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ये कंडीशन है, 3 कंडीशन है, ये तीनों फुलफिल होंगी ना तब वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी। और सिमेट्रिक के लिए 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन फॉलो होना चाहिए तब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट्स थे, और कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके शायद मिसलेनियस में मिल जाएंगे या फिर कहीं मिल जाएंगे, अच्छे एग्जांपल्स हैं। मैं आपको कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी, वो आपको प्रूफ करना बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो आपकी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि कोई मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये पहली कंडीशन है, मैंने आपको बताया था। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने से पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी बहुत ज़रूरी है, वरना उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका नाम रख देते हैं हम कैपिटल ए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कैपिटल ए, क्योंकि ट्रांसपोज हो रहा है ना, और ट्रांसपोज होने के लिए वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी ही चाहिए। तो इसको सिमेट्रिक हो चाहे सिमेट्रिक हो, मैट्रिसेस हमेशा स्क्वायर होंगी तभी चेक कर पाएंगे। अब आपको ये तो दे दिया ये मैट्रिक्स, फिर आपको ये पूछ लिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिर्फ इतना दे रखा है कि ये क्या होगी, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होती है, जब ए ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब ए ट्रांसपोज होता है -a के। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए क्या है यहाँ पे, ए फिलहाल ये पूरा है ना, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। फिर अगर वापस यही आ गया, इस पूरे को ए मान लेंगे, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। वापस यदि यही आ गया पद, तब तो ये सिमेट्रिक है, या फिर इसके आगे माइनस लगा के आ गया तब ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब भी आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करनी हो, ऐसे लिखा हो, प्लस माइनस में लिखा हो या मल्टीप्लाई में लिखा हो, डिवाइड में लिखा हो, तो आप क्या करो, सबसे पहले उसका ले लो ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी अभी,
कि दो मैट्रिक्स का सम है उसका ट्रांसपोज कैसे होता है, पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे का ट्रांसपोज। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे का ट्रांसपोज कर दिया, ये ट्रांसपोज तो ऐसे। फिर मैंने बताया था ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वापस से कोई मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना, आगे ना। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी मैंने ट्रांसपोज वाले टॉपिक में बताई है ना आपको, ठीक है, तो वो आपको आनी चाहिए, है ना। तो किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाए तो वो सिमेट्रिक कहलाती है। लेकिन ये तो नहीं आया, देखो ए ट्रांसपोज प्लस ए आ गया, है ना। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी मैट्रिक्स एडिशन में कि ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए। मल्टीप्लाई में नहीं होता लेकिन प्लस में होता है, ठीक है। तो मैं ए ट्रांसपोज प्लस ए को लिख सकता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज। कारण ये है कि ए प्लस जो बी है वो मैट्रिक्स बी प्लस ए के इक्वल होता है हमेशा। अब देखो आ गया ना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वापस वही मैट्रिक्स आ गई, तो ये जो अंदर वाली मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज वो क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की तो कंडीशन थी, ट्रांसपोज लो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। तो अब देखो मैं आपको अभी आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा जब हम प्रूफ करेंगे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो वही सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक देखने के लिए पहले इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज ले लिया तो अब इसको देखो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी लगाओ। तो मैंने बताया था प्लस माइनस में सेम प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। पहले वाले का ट्रांसपोज कर दो, माइनस लिख दो, दूसरे वाले का ट्रांसपोज कर दो, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए। तो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए या सिमेट्रिक होने के लिए ये तो सिमेट्रिक ही है और ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो ये देखो सेम हो ही नहीं रहा, तो ये ना तो सिमेट्रिक हो रहा है ना इस, अगर मैं इसको सिमेट्रिक भी बनाऊँ तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, ठीक है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए के साथ माइनस है, यहाँ पे ए के साथ प्लस है। लेकिन मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बच जाएगा ए, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तब साइन उल्टे हो जाते हैं, माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब देखो अब ये और ये वैल्यू सेम है ना, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो मैट्रिक्स का माइनस और वो मैट्रिक्स वापस आ गई, मतलब ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है, ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। तो ये किसकी कंडीशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो तो होती है स्क्यू सिमेट्रिक, और जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो होती है सिमेट्रिक। मतलब आपको कभी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना हो ना तो आपको सीधा ट्रांसपोज लेना है, यदि वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तब तो सिमेट्रिक है, वापस वो नहीं आए माइनस में मल्टीप्लाई के साथ वापस वो आए तो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। एक और बताता हूँ मैं आपको, ये ध्यान से देखो, ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। अब देख लो वो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी क्या है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लगाया था। ये ऐसे नहीं है कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाए, ऐसे नहीं होता। ये होता कैसे, पहले बी का ट्रांसपोज लिखा जाएगा फिर ए का ट्रांसपोज, इनको आगे पीछे लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में है तो प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे वैसे बाहर आ जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। तो इसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, पहले बाद वाले का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई पहले वाले का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज देखो सेम आ गया ना, ट्रांसपोज लेने पर सेम आ गई, अंदर वाली मैट्रिक्स बाहर वापस वही आ गई, तो ये कहलाएगी सिमेट्रिक। यदि मैं इसको ऐसे लिख देता ए ट्रांसपोज ए का चेक करो तो ट्रांसपोज लेते पहले बाद वाले का ट्रांसपोज, फिर ये सिर्फ मल्टीप्लाई वाले में है कि पहले बाद वाले का ट्रांसपोज। ये देखो ये जो प्रॉपर्टी है इसलिए मैंने पहले प्रॉपर्टी लिखाई थी, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ए आ गया ना वापस में, तो ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज ए भी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी, ये इतनी प्रॉपर्टीज थी और भी वैसे आपके प्रॉपर्टीज़ के मैंने सारे एग्जांपल्स बता दिए। मेन जो प्रॉपर्टी है ना वो उसकी है ट्रांसपोज की। यदि आपके पास ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टीज़ है ना, याद है
3-4 तो प्रॉपर्टीज। तो आप ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज वाली करेंगे अपन, ठीक है। फिर बाद में भी यदि कोई अच्छा क्वेश्चन होगा ना, कहीं मिलेगा, तो वो मैं करा दूँगा आपको। लेकिन आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये मान लो होमवर्क जैसा ही है। दिया हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी सिमेट्रिक हैं, मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। दोनों सिमेट्रिक है तो दोनों ये कंडीशन फुल करेंगे। अब आपको ये बताना है कि ए प्लस बी क्या है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। सेकंड, ए बी माइनस बी ए क्या है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर ए बी प्लस बी ए क्या है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों का सिमेट्रिक दे रखा है, ए और बी सिमेट्रिक है, इन तीनों को चेक करना है। तो ये आप चेक करो, और आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ लेना, बाकी पढ़ते रहो। थैंक यू।